गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत है। हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या था, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ टू फाइंड द रूट, उसमें दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, दो विधियां पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो बाइसेक्शन मेथड हो गया और लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ा था। मतलब द्विभाजन विधि पढ़ी थी और एक कौन सी थी? मिथ्या स्थिति विधि। दो विधियां हम पढ़ चुके हैं। हमारे ये आखिरी है, तीसरी और आखिरी, थर्ड एंड लास्ट मेथड। नाम क्या है इसका? न्यूटन रैफसन मेथड। किस लिए? रूट फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी फलन दिया हुआ है आपको, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, उसका आपको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, रूट फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? न्यूटन रैफसन मेथड। इसको हिंदी में भी न्यूटन रैफसन विधि ही बोलते हैं। ठीक है। आपके पास में क्या होता है कि जैसे न्यूटन रैफसन मेथड, इसमें क्या है कि आपके पास में जैसे कोई भी फलन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको एक रूट दिया हुआ है जो कि एकदम एग्जैक्ट रूट है। ठीक है। एक तो है आपका एग्जैक्ट रूट जहां पे वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और एक हमें जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? उसके आसपास वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है हमें, अनुमानित मान मिलता है, एकदम सटीक मान नहीं मिल पाता है न्यूमेरिकल मेथड। तो अगर हम मान ले कि लेट xi be the real root of fx is equal to 0। कोई भी फलन दिया हुआ है fx, उसका सही मान कितना है? fx is equal to 0 है। एंड ठीक है, कितना है? xi इसका सही मान है। या फिर आप xi की जगह अगर कुछ और लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जैसे हम इसमें चलो x0 ले लेते हैं, चलो xi ही ले लेते हैं ना। एंड xn be the sequence of approximate values। मतलब आपके पास में क्या है कि हमने माना कि fx का सही मान क्या है? xi है। ठीक है। और तथा xn अप्रोक्स मान का अनुक्रम है। ठीक है। हम ये मानते हैं कि इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है, जैसे xi जो है वो कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि एक पॉइंट है x0, उसमें अगर हम h ऐड कर दे तो उसका सही मान पता चल जाएगा। कि माना कि x0 प्लस h इज, माना x0 प्लस h fx का सही मूल है ना? सही मूल है। मतलब हमारे पास में जो xi है, अगर वो x0 है, xi क्या है? हम xi तो एकदम सही मान है, x0 वो वैल्यू है जो कि थोड़ी आसपास की वैल्यू है ना? जहां देखो सीक्वेंस हमारी अप्रोक्स मान की क्या थी? xn थी। तो n इज इक्वल टू 0, मतलब x0 फर्स्ट वैल्यू, जहां x0 अप्रोक्स रूट है ना, अप्रोक्स मूल है आपका। इसका मतलब क्या है कि लेट x0 प्लस h fx का सही मूल है जहां x0 अप्रोक्स मूल है। x0 इज अप्रोक्सीमेट रूट है, मतलब ये तो है आपकी आसपास की वैल्यू, लेकिन अगर हम उसमें h जोड़ दे तो वो हम मान रहे हैं कि वो इसका एकदम सही मूल होगा। ये आपका क्या बन जाएगा? xi बन जाएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या लेट किया है कि लेट x0 प्लस h be the real root of fx where x0 is a approximate approximate
रूट और मूल दोनों मिक्स हो गए हैं। तो ये क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेट आपका क्या है, आपका रूट है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट रूट, तो आपका क्या है, x0 है, उसमें अगर h ऐड कर दे तो हम मान के चल रहे हैं कि वो आपका क्या बन जाता है, एक रियल रूट बन जाता है, सही मूल बन जाता है। इसका सही मूल मतलब आपका xi के बराबर हो जाता है। xi हम सही मूल मान लेके ले रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि ये कितना बन जाता है, इसका सही मूल। अगर ये इसका रूट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि f ऑफ x0 प्लस h कितना आ जाएगा, फलन में x0 प्लस h रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक रियल रूट है, एक क्या है, सही मूल है, हम मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन के पे ये वैल्यू रखने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फलन का मान ये पॉइंट रखने पे कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि रूट है। अब देखो बाई कौन सी थ्योरम, जो हमने पिछले लेक्चर में ली थी, टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या बोलती है, टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन मतलब टेलर श्रेणी प्रसार या विस्तार, टेलर श्रेणी विस्तार। उससे क्या मिलेगा हमें, एफ में एक पॉइंट है x0 जिसमें चेंज कितना आया है, आपका डिफरेंस क्या आया है, h का आ रहा है। तो एफ x0 प्लस h किसके बराबर होगा, आपका एफ एट x0 प्लस h बराबर कितना आ जाएगा, एफ एट x0 प्लस जितना चेंज आया है और उसका डेरिवेटिव x0 पे प्लस h का स्क्वायर f डबल डैश एट x0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और ये बराबर किसके है, आपका 0 के, क्योंकि x0 प्लस h इसमें रखेंगे तो ये कितना बनेगा, आपका इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया, ये बराबर 0। तो देखिए अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है और h क्या आता है, आपका थोड़ा सा छोटी वैल्यू है कि हम इसमें से, जैसे कि हमारे पास में रूट जो होते हैं, जैसे कि आपका रूट अगर 3 आ रहा है ना, तो हमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है वो कौन सी आती है, जैसे 2.99987 ऐसा कुछ आता है। तो इसमें जो हमें इंक्रीमेंट, जैसे कि ये क्या है आपका, ये तो है xi, ठीक है, ये क्या है, x0 है। अगर हम x0 में h बराबर 0.00013 ये अगर हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, x0 प्लस h आपका क्या बनेगा, xi के बराबर आ जाएगा। तो ये h जो है ये कैसी आती है वैल्यू, बहुत ही एकदम छोटी वैल्यू आती है। और अगर अब इसका स्क्वायर कर दें या क्यूब करते हैं तो ये क्या चली जाएगी, और छोटी हो जाएगी। कैसे, कि जैसे 0.5 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 0.25 आता है, आधी हो गई एकदम से। तो आपके पास में क्या आ जाता है, ये अगर छोटी वैल्यू है, पॉइंट में है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसका स्क्वायर या फिर क्यूब करने पे आपके पास में और छोटी हो जाती है वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर h की जो हायर पावर्स है, जो बड़ी पावर जिनकी है, जिनकी घात ज्यादा है, उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें तो आपके पास में क्या बनेगा, ये एफ एट x0 प्लस h एफ डैश x0 बराबर कितना बन जाएगा, ये 0 के। क्या किया हमने, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ h, जो h की जो उच्चतम घात है उनको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बस मैं एग्जांपल दिया था कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए h की वैल्यू कैसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, अगर स्क्वायर करेंगे ना 0.000 कुछ का, तो और ज्यादा जीरो लग जाएंगे उसके, मतलब वो 0 के पास में ही आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमने क्या किया कि h की उच्चतम घात को नेग्लेक्ट करने पर, h की उच्चतम घात को नेग्लेक्ट को क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट करने पे ठीक है, h की उच्चतम घात को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा 0 के पास में है।
तो आपकी ये इक्वेशन है, यहाँ से आप h का मान बता सकते हैं। h की वैल्यू क्या बन जाएगी इसमें, h बराबर देखो एफ एक्स नॉट इधर आएगा, एफ एक्स जीरो किधर आएगा, इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स जीरो क्या आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में हर में चला जाएगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एफ एट एक्स जीरो अपॉन में एफ डैश एट एक्स जीरो। ये कितना बना आपका, एच बना। इसका मतलब हमारा जो ज्यादा अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, ज्यादा सही मान जो है वो कितना है, माना x1 बराबर x0 प्लस एच हमारा अधिक सही मूल है। मतलब लेट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस एच इज एन मोर राइट रूल, ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपकी, है ना। That is x1 is equal to x0 plus h is more approximate value, is more correct approximate value for the given function। हमारा जो फलन दिया हुआ है उसका जो अभी तक हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मिली थी हमारी, जो उससे भी ज्यादा सही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे कि अगर आपको 3 सही है उसका ना, एकदम करेक्ट तो 3 है, हमें कौन सी मिली, 2.98 मिली, तो अभी हम कौन सा मिल रहा है, 2.98, तो इससे ज्यादा सही तो ये वाली है ना। तो हम क्या ले रहे हैं कि जो x1 h ऐड करने के बाद में आपका जो ये x1 बना है ये x0 से भी ज्यादा सही है। x0 से अधिक सही मूल है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका x1 कितना बन गया, x0 माइनस h का मान कितना है, माइनस में है, f एट x0 अपॉन में f डैश एट x0। तो ये जो x1 है ये क्या है, और ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिली है। x0 तो था ना, उससे भी अच्छी वाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि 2.98 है तो हमने 2.99 मिल गया है। सेम क्या होगा कि अपने वापस इसको रिपीट करें, जैसे ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगी ना, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस रिपीट करने पे, अब आपके पास में स्टार्टिंग में कितना था, x0 था, x0 था, उसके बाद में मिल गया x1, तो जब x0 था तो आपको ये मिला। अब अगर x1 है आपके पास में तो x2 कितना मिल जाएगा, रिपीटिंग above process उपरोक्त विधि दोहराने पर। अगर हम इसको वापस रिपीट करें तो आपके पास में जैसे n, अगर x1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना, और x0 है, x2 है अगर, तो कितना बन जाएगा, x1 माइनस f एट x1 डिवाइडेड बाई f डैश एट x1। ठीक है, वैसे ही अगर हम चलते जाएं तो x ऑफ n प्लस 1 कितना बन जाएगा आपके पास में, xn माइनस f एट xn अपॉन x, f के डेरिवेटिव का पॉइंट एट xn। ये क्या है, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म। हमने जो मेथड यूज में किया है, हमने जो विधि मानी है कि हमें x0 अगर इसका हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलता है तो उसमें h ऐड करने पे वो ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। एक h हमारे पास में ऐसा है कि उसको हम ऐड करते जाएं तो आपके पास में और ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, हमें और ज्यादा करीबी वैल्यू मिल जाएगी सही मूल के, जो रियल रूट है उसके और ज्यादा पास वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं तो दूसरे बार में h दूसरा आएगा, f x0 की जगह क्या हो जाएगा, फिर x1 हो जाएगा, तो x1 आ गया, फिर x2 आ जाएगा, फिर x3 आ जाएगा। वैसे ही xn प्लस 1 का मान कितना होगा, इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn। ये क्या है, आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, क्या है, व्यापक रूप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला से
अपने रूट निकालते जाते हैं, और जहाँ पे आपको जैसे डेसिमल या फिर पॉइंट के बाद में प्रोसेस में रिपीट हो रही हो, जैसे 4 पॉइंट तक रिपीट हो गया, तो वहीं पे ही अपने को क्या कर देना है, इसमें स्टॉप कर देना। ये पिछले वाले जो 2 मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर वन है। इसमें रूट जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। आपके पास में जो हमने बाइसेक्शन वाला मेथड पढ़ा था, हमने कन्वर्जेंस रेट पढ़ी थी, है ना। तो बाइसेक्शन की कन्वर्जेंस रेट जो है वो सबसे कम होती है, फिर रेगुलर फॉल्सी वाले की होती है, और इसकी कन्वर्जेंस रेट सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब इससे जो हमारे रूट है, जो हमारा मूल है, वो क्या होता है, बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। 3-4 बार करते हैं ना, इतने में हमें अपना रूट मिल जाता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, ये तो था हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। न्यूटन रैफसन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन था। आपने क्या किया, बस इसको माना कि ये हमारा क्या हो सकता है, रियल रूट हो सकता है। अगर रियल रूट हो सकता है तो यहाँ पे फलन का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज किया, टेलर सीरीज से इसका विस्तार करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे मान तो कितना है, 0 है, इसका मतलब ये बराबर 0 हो गया। दूसरा हमारा h की पावर 2 या h की पावर 3, ये कितने होगा, 0 के बहुत पास में वैल्यू है, इसको हम 0 मान सकते हैं, इसको हटा दिया तो हमारा मान कितना आएगा, इसका 0। यहाँ से h की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब x1 जो है वो x0 प्लस h कर दे तो और भी ज्यादा सही मान, और भी ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसी को अगर हम रिपीट करें तो आपका जो xn प्लस 1 बराबर xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश ऑफ xn मिल जाता। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने रूट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ x क्यूब माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 नियर टू बाय न्यूटन रैफसन मेथड। तो इसमें देखो, आपको एक इंटरवल की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको पहले तो ये देखना है। सबसे पहला काम तो आपके क्या है, सब में सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो, कोई भी विधि हो। पहला काम आपका वही है कि 2 पॉइंट ऐसे निकालने हैं जिसके बीच में आपका क्या मिल जाए, रूट मिल जाए। कैसे मिला है कि एक पे आपको नेगेटिव मान मिल रहा है, एक पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक। उन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक रूट मिल जाएगा। लेकिन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको ना यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 के पास में आपको इसका रूट मिलेगा, तो इसने पॉइंट जो है वो पहले ही दे दिया कि 2 के पास में देखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को ही लेके चलेंगे। तो x क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 2 का मूल न्यूटन रैफसन विधि द्वारा दो के करीब याद करें। आपके पास में क्या है, 2 के पास में इसका रूट निकालना है, इसका मतलब इसका रूट किसके पास में, 2 के पास में। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसा दे देना कि नियर 2 या नियर 5, 5 के पास या फिर 3 के पास, ऐसे कहीं से निकालना है रूट, तो आपको कोई इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें कुछ नहीं देखना। अगर दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें दिया हुआ है कि 2 के पास में आपको इसका रूट देखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले तो देखो, आपको एक तो एफ एक्स दिया हुआ है ना। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 0 है ना, बराबर 2, बराबर 0 दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमारा जो न्यूटन रैफसन का फॉर्मूला है वो कौन सा है, अभी जो निकाला है, क्या बोलता है वो, the formula says that xn plus 1 is equal to xn minus fxn अपॉन में f डैश xn। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। अब देखो, इसमें आपको फलन के ऊपर आपका xn का पॉइंट
रखने पे फलन का मान चाहिए, और एक आपका क्या चाहिए, एक्स एन पे फलन के डेरिवेटिव का, फलन के अवकलन का भी मान चाहिए। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स एन भी आपको चाहिए। तो हमें एफ दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव और निकाल लेंगे। अवकलन कितना आएगा इसका, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1 तो -1, 10 का हो गया 0। तो एफ एक्स भी हमारे पास में है, एफ डैश एक्स भी हमारे पास में है। एक्स एन जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, 2 के नियर निकालना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हम कौन सा मान लेते हैं, हमारा x0 बराबर 2, ये क्या है, गिवन है, दिया है। तो प्रथम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं अपना प्रथम सन्निकटन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या मिलेगा, देखो x0 का मान है 2, ये है x1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। n इज इक्वल टू पुट कर दो कितना, 0। n बराबर कितना रखेंगे, 0, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। n का मान अगर 0 रख देंगे तो आपको मिलेगा x1 बराबर x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो करते हैं, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x1 बराबर x0 माइनस एफ x0 अपॉन में एफ डैश x0। इसका मतलब क्या है, x0 कितना है अपना, 2 दिया हुआ है, 2 के पास में देखना है तो 2, फलन का मान 2 पे और f के डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे। तो x1 बराबर 2 माइनस f का मान 2 पे। तो देखो फलन आपको दिया हुआ है ये, तो फलन का मान 2 पे का मतलब हो गया 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 10, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय f डैश एट 2 का मतलब क्या है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस का 1, इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो ऊपर तो बन जाएगा आपका 8, 8 माइनस 12 माइनस का 4, और नीचे आपका आ जाएगा 12 माइनस 1 11। तो ये बनेगा आपका 2 प्लस 4 अपॉन 11। इसको आप क्या करें, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर ले में। तो क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 11 और जो भी आएगा उसमें ऐड कर दो 2 को, तो कितना बनेगा ये 2.363636 आया है। 2.36363636 4 बार है इसमें, और फिर लास्ट में 4 लिखा हुआ है, और वो भी इसीलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू आएगी, इसके बाद में इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसलिए 3 का 4 कर दिया। तो चलो x1 की वैल्यू तो आपको मिल गई, पहला रूट, पहला अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकटन आपको मिल चुका है। हम अब क्या करते हैं, द्वितीय सन्निकटन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन। द्वितीय सन्निकटन के लिए आप क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 1, इसमें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 मतलब x2, और इधर आ जाएगा आपका x1 माइनस f एट x1 अपॉन में क्या बन जाएगा, f डैश एट x1। ठीक है, x1 का मान आपके पास में है, फलन का मान आपको पता है, वैल्यू रख दो। तो x1 बराबर कितना है, 2.363636 माइनस fx1 का मतलब क्या हो गया, 2.363636, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। फलन का मान क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस x
माइनस का 10 और नीचे कितना है 3 टाइम्स 2.363636 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो इसको सॉल्व कर लो आप। 2.363636 3 बार, इसका क्यूब माइनस 2 टाइम्स सॉरी नहीं माइनस 2.363636 माइनस का 10, आपका जो भी मान आएगा उसको डिवाइड ब्रैकेट लगा के 3 मल्टीप्लाई 2.363636 इसका स्क्वायर और माइनस का 1। जो भी मान आएगा उसको घटा दो 2.363636 में से, तो आपको मिलेगा, देखो मेरे कैलकुलेटर में तो वैल्यू आई है 2.31024445 ये वैल्यू मिली है। इसके आगे भी है 36 है। आई होप कि आपके वाले में भी यही मान आया होगा, यही वैल्यू होगी। तो ये क्या है हमारा अद्वितीय सन्निकटन। इसमें देखो अभी तक अपने क्या आई है 2.3 दोनों में, उसमें भी और इसमें भी 1 पॉइंट तक सेम आया है अभी, तो हम आगे और करेंगे, 1 पॉइंट तक तो रख नहीं सकते, तो एक बार और करते हैं। एक बार में नहीं आया तो एक बार और करेंगे। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या मिलेगा, तृतीय सन्निकटन। तृतीय सन्निकटन के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 2, किसमें हमारे फॉर्मूला में, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1 दिया है। तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x3 बराबर x2 माइनस f एट x2 अपॉन में f डैश एट x2। x2 का मान क्या मिला है, अभी हमें मिला है 2.31024445 माइनस फलन का मान कितना है x क्यूब मतलब 2.31024445 इसका होल क्यूब माइनस x मतलब 0.31024445 और माइनस का 10। ये तो हो गया फलन का मान। फिर फलन के डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, 3 मल्टीप्लाइड विद 2.31024445 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2.31024445 इसका करना है आपको क्यूब, x क्यूब को दबा दो, फिर माइनस का 2.310445 फिर माइनस का 10 बराबर जो भी मान आया है उसको डिवाइड बाय ब्रैकेट लगा के 3 क्रॉस 2.31024445 का स्क्वायर और उसमें से 1 घटा दो, तो जो भी मान आया उसको माइनस कर दो, किसमें से 2.31024445 में से। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी आपको 2.308908 इतने तक मिल गई आपको। तो इसको रख लेते हैं, पूरे को ही रख लेते हैं इस बार, है ना, बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 2.30890815 इतना आया, इसी को करते हैं इस बार। अभी भी देखो आपका 2.3 तक ही है, यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 30 आया है, मतलब अभी भी डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है हमें, तो हम एक बार और करेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मतलब चतुर्थ सन्निकटन। तो चतुर्थ सन्निकटन के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 3, किसमें, फॉर्मूला में। फॉर्मूला कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 में।
तो रख दो, क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में n+1, इसका मतलब 4, x4 बराबर x3 माइनस f(x3) अपॉन f(x डैश x3). x3 कितना मिल गया है 2.30890814 माइनस फलन में रख दो 2.30890814 का होल क्यूब माइनस 2.30890814 माइनस का 10। ये तो हो गया हमारा फंक्शन, और नीचे आ जाएगा 3 टाइम्स 2.30890814 का स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, सारी वैल्यू पूरी बड़ी वाली सारी वैल्यू रख दो। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट तक है। चलो रख के देखते हैं। 2.30890814 इसका कर दो क्यूब, फिर माइनस का 2.308908908145 माइनस का 10। जो भी वैल्यू आई इक्वल टू में नीचे रख दो, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाओ और 3 मल्टीप्लाइड विद 2.3089088145 इसका कर दो स्क्वायर और माइनस का 1। जो भी बार आएगा उसको हमें माइनस करना है 2.3089088145 में से। जो हमारी वैल्यू आई है वो x4 मिल रहा है, हमें बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल रही है। हमारा काम बन गया है 2.308907,320 ये मान आ रहा है। अब देखो इसमें 2.3089 वाह कहाँ तक मिल गई हमें 2.3089 5 पॉइंट तक हमें सेम वैल्यू मिल चुकी है। डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट तक मिल रहा है 5 पॉइंट तक सेम वैल्यू मिल गई। इसका मतलब यही क्या है अपना रूट है, यही हमारा आपका रूट है, हमारा मूल है। ठीक है, 5 बिंदु तक डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट तक 5 तक सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है अपना रूट है। दिस इंप्लाइज 2.30890 ये लास्ट वाला मान लिख लेते हैं इज द रूट ऑफ f(x) बराबर x³ माइनस x माइनस 10 बराबर 0। इसका मूल क्या है अपना ये आ गया। तो इसमें आपके क्या है कि बहुत ही अच्छी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल जाती है, और ज्यादा नहीं करना पड़ता, इसे 3 या 4 बार करोगे ना आप इतने में मिल जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है उनकी तरह की। एक बार पॉइंट निकालो, फिर फलन का मान निकालो, फिर देखो, फिर ब्रैकेट जो इंटरवल है उसको तोड़ो, फिर विभाजन करो, फिर दूसरा इंटरवल निकालो, बहुत लफड़ा है। लेकिन ये वाला बहुत सही है और इसमें बहुत जल्दी भी वैल्यू मिल जाती है। तो हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक और। नेक्स्ट आपका है कि फाइंड द रूट ऑफ x³ माइनस cos x बराबर 0। किससे न्यूटन रैफसन मेथड से। तो वही वैल्यू है, वही काम करना है आपको फिर से। इस बार जो फलन दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास में f(x) बराबर है x³ माइनस का cos x। मैंने पहले भी एक बार क्लास में बताया है कि f(x) अगर आपके पास में साइन कोस टेन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दिया हुआ होता है तो आपको किस में वैल्यू निकालनी है, डिग्री में नहीं करनी है, रेडियन में करना है। और रेडियन किससे मिलता है, आपके पास में जो कैलकुलेटर है उसमें ऑन के पास में मोड का बटन रहेगा। जो ऑन बटन है उसके पास में मोड का बटन है, 2 बार मोड के बटन को दबाओगे 2 बार तो आपके पास में RAD लिखा आएगा बीच में।
उसके नीचे लिखा होगा 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो नंबर है ना इसमें से 2 को प्रेस कर देना है। यहाँ स्क्रीन पे आपको RAD लिखा हुआ दिख जाएगा, R लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें पूरा तो नहीं है, R लिखा हुआ आ जाएगा। तो रेडियन में ही वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे जैसे कोस है ना, तो x का जो भी मान रखेंगे वो कोस में आएगा, रेडियन में आएगा, तो उसको चेंज कर लेना और फिर सोल्यूशन करना है। तो देखो हमारे पास में फलन दिया हुआ है x³ माइनस कोस x। तो हमें इस न्यूटन रैफसन में क्या होता है कि इसके डेरिवेटिव, इसके अवकलन की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव अवकलन कितना होता है, 3 टाइम्स x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, एक माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, प्लस का sin x। तो ये तो हो गया हमारे पास फलन का मान और f डैश x का मान। अब देखो इसमें आपको बोला नहीं गया है कि किसके पास में निकालना है ना रूट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मान रखने पड़ेंगे जहां एक पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, एक पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो रख रख के देखना पड़ेगा। तो देखो अगर हम फलन में x बराबर 0 रख दे, है ना, x बराबर कितना रखें, 0 रखेंगे, तो ये तो बन जाएगा 0, ये बनेगा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बनेगा। अब आप 1 पे और निकाल के देख लो, तो x की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब तो आ जाएगा 1, और माइनस फिर cos ऑफ 1, cos 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आया है 0.4596, ऐसे से कुछ आया है ना। तो देखो 0 पे नेगेटिव मिल रहा है, 1 पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब आपका रूट किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए x0, तो हम क्या करते हैं 0 से 1 के बीच में, ये इंप्लाई क्या करेगा कि आपका रूट जो है लाइज इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 0 से लेके 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में आप जो भी पॉइंट चाहे ना, को 0 लेना चाहे 0 ले सकते हैं, 1 लेना चाहे 1 ले सकते हैं, 0.5 लेना है आप 0.5 ले सकते हैं, 0.23 लेना है आपको 0.23 ले लो, मतलब लेकिन इस इंटरवल के अंदर ही आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है और वहां से करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, वो पॉइंट लो जो 0 के थोड़ा पास में, जैसे ये वाला पॉइंट कहाँ है, 0 पे -1 के पास में, -1 है, -1 और 0 कैसा रहता है, दूर रहता है। हमें तो रूट निकालना है, रूट का मतलब फलन का मान 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास में 0 तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कहाँ पे आएगा, लेकिन ये 0.40 के ज्यादा पास में है, तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट कर देते हैं अपना, कि माना लेट x0 इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, आपको क्या करना है, इस रूट में से कोई भी एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक बिंदु ले लो, आपका जो मर्जी करे ना वो कर लो चाहे। मैंने इसमें क्या लिया है, x0 बराबर 1 लिया है, क्योंकि वो 0 के थोड़ा सा ज्यादा पास में दिखा इसके मतलब कंपैरिजन में। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा आपका, प्रथम सन्निकटन। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन में f डैश ऑफ xn। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसी में मान रख देंगे। तो न्यूटन रैफसन मेथड से आपका फॉर्मूला ये है, इसमें एक n इज इक्वल टू कितना रखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, x0 है हमारे पास, x1 निकालने के लिए n बराबर 0 रखेंगे, किसमें, हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अगर 1 रखें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x1 बराबर x0 माइनस fx0 अपॉन में f डैश x0। x0 कितना मान रहे हैं हम, 1, तो 1 माइनस f एट 1 और f डैश एट 1। अब 1 माइनस f1 कितना बना था अभी आपके पास में, ये रहा, f1 का मतलब हो गया 1 माइनस कोस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय, इसमें रखेंगे तो 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस का साइन 1। तो कैलकुलेटर उठाओ और वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो देखो 1 माइनस कोस ऑफ 1, जितना भी आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाइड विद 1, तो 1 ही आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस साइन ऑफ 1। तो और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको 1 में से घटा देना है। तो 1 में से घटाओगे तो आपको मान मिलेगा 0.8803 ले लेते हैं ना, 29 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 0.880333 ले लेते हैं, 29 है तो 2 का हम क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। तो हमारे पास में जो पहला मान मिला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितनी है 0.8 के पास में आई है। अब हम क्या करते हैं हमारा द्वितीय सन्निकटन निकालते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन। तो द्वितीय सन्निकटन के लिए क्या रखेंगे n बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1, मतलब अपने फॉर्मूला में n बराबर 1 रखेंगे तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा x2, x1 माइनस एफ x1 अपॉन में एफ डैश ऑफ x1। अब x1 आपको कितना मिला है 0.880333 माइनस एफ एट x1, एफ आपका कितना है फलन दिया हुआ है x क्यूब माइनस कोस x, तो ये कितना हो जाएगा 0.880333 इसका होल क्यूब माइनस कोस का मान किस पे 0.880333 पे डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो 3x स्क्वायर इसका मतलब x1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस साइन का मान भी 0.880333 पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर लो और सॉल्व कर लो। 0.880333 इसका क्या करना है क्यूब करना है, माइनस कोस ऑफ 0.880333 बराबर जो भी आपका मान आया उसको डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाइड विद 0.880333 के स्क्वायर से, और प्लस का है साइन ऑफ 0.880333, और जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना है 0.880333 में से। तो आपका मान जो है वो मिलेगा x2 बराबर 0.865684 ये मिला हमें। तो देखो 0.8 तो है ही, पॉइंट के बाद में 8 पिछले में भी मिला था और इस वाले में भी मिला है, इसका मतलब 0.8 तो हो गया, एक पॉइंट तक तो मिल गया हमें। अब दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हमें और अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ेंगे। तो तीसरा अप्रोक्सीमेशन तृतीय सन्निकटन आपका क्या है तृतीय सन्निकटन के लिए हम n बराबर 2 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना मिल जाएगा x3 बराबर x2 माइनस एफ x2 अपॉन में एफ ऑफ डैश x2। तो x2 का मान तो कितना है 0.865684 माइनस फलन का मान x2 पे, तो फलन का मान x2 पे कितना आएगा 0.865684 इसका होल क्यूब माइनस कोस का मान 0.865684 पे, और नीचे कितना है 3 मल्टीप्लाइड विद 0.865684 इसका स्क्वायर और प्लस का साइन का मान भी 865684 पे। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं 0.865684 का क्यूब माइनस कोस ऑफ
0.865684 बराबर जो भी आया उसको डिवाइड ब्रैकेट 3 क्रॉस 0.865684 का स्क्वायर और प्लस का साइन 0.865684 जो भी मान आएगा उसको आपको कर देना है माइनस। माइनस कर दोगे इसके अंदर से तो आपको मिलेगा 0.865674 0.865674। अच्छा तो देखो 0.8656 इसमें भी आ रहा है, 0.8656 इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है अगर आपको बोला जाए कि 4 पॉइंट तक डेसिमल के बाद में 4 बिंदु तक आपको सेम निकालना है ना, तब तो यहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन अगर बोल दे कि आपको 5 बिंदु तक निकालना है तो इसमें आगे और करना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको 5 बिंदु तक निकालते हैं कि ट्राई करते हैं कि 5 तक सेम आ जाए। तो 2 और कर लेते हैं, हम 3 तक तो कर ही चुके ना, वैसे भी छोटा सा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। 5 6 7 4 है अपना ना, तो 2 और कर लेते हैं हम। एक आ जाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और एक आएगा फिफ्थ। फोर्थ के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 3। n बराबर 3 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x4 बराबर x3 माइनस f(x3) अपॉन में f डैश x3। x3 का मान है 0.865674 माइनस फलन का मान 0.865674 और डिवाइडेड बाय फलन के डेरिवेटिव का मान 0.865674 पे फलन आपका जो भी है उसमें पुट कर दो। तो फलन आपका था 0.865674 इसका होल क्यूब माइनस का कोस ऑफ 0.865674 बराबर जो भी मान आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाइड विद 0.865674 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस साइन ऑफ 0.865674 और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको माइनस कर देना है 0.865674 में से। तो आपको मिलेगा 0.865474 0.865474। अब देखो इसमें से 5 6 का कितना हो गया, 5 4 हो गया, मतलब ये थोड़ा सा तो और जाएगा। तो चलो एक बार और निकाल लेते हैं अपना लास्ट है ना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, पांचवा और निकाल लेते हैं। पांचवे के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 4 रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो n बराबर 4 रखेंगे तो आपको x5 का मान मिल जाएगा x4 माइनस f(x4) अपॉन में f डैश x4। x4 कितना है आपका 0.865474 865474 माइनस फलन क्या है आपका 0.865474 इसका होल क्यूब माइनस कोस का मान 0.865474 और नीचे कितना है 3 का मल्टीपल 865474 का स्क्वायर प्लस साइन का मान भी 0.865474। इसको और कैलकुलेट कर लो एक, बस लास्ट है ना, 0.8654 का होल क्यूब माइनस कोस का मान 0.865474 बराबर जो भी आया उसको आपको डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाइड विद 0.865474
0.865474 के स्क्वायर के साथ में, और प्लस का आ जाएगा साइन ऑफ 0.86547। जो वैल्यू आएगी उसमें से हमें माइनस कर देना है 0.86547 का। तो आपके पास में ये मान मिलेगा 0.865473। तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या मिला, 0.86547, 0.86547। दो कितने तक पॉइंट तक मिल गया हमें, 5 बिंदुओं तक मिल गया। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 0.86547 क्या है, हमारे दिए हुए फलन का रूट है, मूल है। कौन सा फलन, x³ माइनस कोस x का। अब बताओ x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो कैसे इजीली, यहाँ से निकाल सकते हैं कि x का मान अगर हम ये रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बहुत ही 0 के पास में मिलेगी वैल्यू। जैसे आप अगर रख के भी देखना चाहें तो आप रख के देखिए, अगर हम इसमें ये पुट करते हैं तो हमें मान मिलता है 865473। जब मान रखेंगे तो ये होता है आपका 0.00000031 ऐसे करके, तो 0 के बहुत ही आपका इसमें 0 के पास में मान मिल जाता है। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा, इस फलन का रूट मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं लोग। फाइंड द रूट ऑफ 2x माइनस 3 साइन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हो रहा है, मूल ज्ञात करें न्यूटन रैफसन विधि द्वारा 2x माइनस 3 साइन x माइनस 5 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें जो फलन दिया हुआ है, अब इसमें भी आपको क्या है कि पॉइंट नहीं दिया हुआ है कौन सा है, तो हमें रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका पॉजिटिव है, कहाँ ऋणात्मक है, कहाँ धनात्मक है सारा। दूसरा, हमें इसमें डेरिवेटिव अवकलन की भी जरूरत पड़ती है, तो हम अवकलन भी कर लेते हैं। 2x का कितना आ जाएगा 2, साइन का होता है कोस, तो माइनस का 3 साइन का कोस x, 5 का 0 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो, तो देखो x इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखते हैं तो 2x 0 हो जाएगा, साइन x भी 0 हो जाएगा और माइनस का 5 बच जाएगा। तो फलन का मान 0 पे कितना है, माइनस का 5 है। अब आप रखो 1, एक रख के देखते हैं। तो देखो एक रखोगे तो 2 माइनस 3 गुणा साइन ऑफ 1 माइनस 5, ये वैल्यू आई है आपकी और भी ज्यादा, माइनस का 5.524 ऐसे करके कुछ है। चलो 2 पे और देखो, 2 पे अगर और देखते हैं, ये तो अभी भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ज्यादा ही आ रहे। 2 करेंगे अगर तो 2 गुणा 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद साइन एट 2 माइनस 5, ये आया है माइनस का 3.7278 ऐसे। ये भी अभी भी नेगेटिव है। एक बार 3 पे और निकाल लेते हैं, f का मान 3 पे, तो 3 पे निकालोगे तो 2 3 6 माइनस 3 साइन ऑफ, इस पे निकाले हम 3 पे, माइनस का 5 बराबर, ये आपका आया है 0.5766399976, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो देखो हमारा जो 2 पे वैल्यू है वो तो कैसे आएगी, नेगेटिव, और 3 पे कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। 2 पे ऋणात्मक है, 3 पे धनात्मक है। ये क्या इंप्लाई करेगा कि द रूट जो है हमारा वो किसमें है, इंटरवल 2 से 3 में। हमारा जो अंतराल 2 से 3 है उसमें हमें क्या मिलेगा, एक मूल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अंतराल 2 से 3 के मध्य मूल स्थित है। हमारा मूल किसमें है, अपने अंतराल 2 से 3 के बीच में।
तो देखो अगर 2 से 3 के बीच में है तो देखो 2 पे मान जो मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, माइनस का 3 है, 0 से थोड़ा बहुत दूर है। लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो वो 0.5 मिल रहा है, मतलब 0 के तो पास में है ही नहीं। आप चाहें तो 2.5 पे और देख सकते हैं कि क्या मान मिलता है, लेकिन हम इसको किससे करते हैं, 3 से करके देखते हैं कि 2 से 3 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं। हम इसमें 3 ले लेते हैं कि लेट x0 बराबर कितना है आपका, 3 ले लेते हैं। और न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा n+1 बराबर कितना है, xn माइनस xn f xn अपॉन f डैश xn। क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रथम सन्निकटन निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकटन। तो प्रथम सन्निकटन के लिए क्या रखते हैं, n बराबर 0, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में n बराबर 0 रखेंगे तो आपको x1 बराबर x0 माइनस f x0 अपॉन f डैश x0 मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में कितना रख रहे हैं हम, n बराबर 0। तो यहाँ पे से x0 कितना लिया है हमने, 3 लिया है, तो 3 माइनस f एट 3 अपॉन f डैश एट 3। f एट 3 का मतलब कितना हो गया आपका, फलन का मान 3 पे, 3 पे मतलब 2 गुणा 3 माइनस 3 साइन एट 3 और माइनस का 5। ये तो आपका ऊपर है फलन, और नीचे क्या है, इसकी डेरिवेटिव, इसके अवकलन का मान कितने पे, 3 पे। इसका मतलब 2 माइनस 3 cos 3। इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या आया आपके पास में, अभी निकाला था वैसे तो 6 माइनस 3 साइन 3 माइनस 5, जो भी आया उसको आपको डिवाइड करना है, 2 माइनस 3 कोस 3, और उसको आपको माइनस कर देना है 3 में से। माइनस कर दोगे 3 में से तो आपको मान मिलेगा 2.883975, 2.883975, 2.883975 आगे है 334। तो देखो हम 75 तक ही ले लेते हैं, फिर 334 है तो 3 का तो कुछ बटेगा भी नहीं। तो ठीक है, x1 का मान कितना आ गया, प्रथम सन्निकटन हमारा आया है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर 2.883975। द्वितीय करते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। द्वितीय सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 1, किसमें, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे फॉर्मूला में n बराबर रखेंगे 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में xn+1 है तो n+1 कितना हो जाएगा, x2 बराबर x1 माइनस f एट x1 अपॉन में f डैश एट x1। तो x1 कितना आया है अभी, 2.883975, 2.883975 माइनस फलन, फलन कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3 साइन x माइनस 5, 2x माइनस 3 साइन x माइनस का 5, ये तो है ऊपर, और नीचे क्या है अपना 2 माइनस 3 टाइम्स, यही है 2 माइनस 3 टाइम्स कोस x। तो कोस का मान किस पे, 2.883975 पे। करो इसको, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.883975 माइनस 3 टाइम्स साइन 2.883975 माइनस 5, जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है, 2 माइनस 3 टाइम्स कोस ऑफ 2.883975, और जो वैल्यू आएगी उसको हमें माइनस करना है 2.883975 में से।
तो जो बराबर इक्वल टू में आया है वो आया x2 बराबर 2.879815 2.879815। वन सिक्स कर लेते हैं ना इसको। टू 2.883975 था, उसमें हमने मान रखा तो हमें मिलेगा 2.879816। इसको एक बार और कर लेती हूँ मैं ना। 2.2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, 2x है हमारे पास में, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2.883975 माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ 2.883975 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 टाइम्स कोस ऑफ 2.883975 माइनस 2.883975। थोड़ा सा अलग है ना। 2.883236 और फिर आगे है अपना 9 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 7 कर लेते हैं। 2.8832369115 इतना आया है, तो हम 9 की जगह 9 को इसमें इंक्रीज करके कितना कर देते हैं 6 को 7 कर देते हैं। तो हमारा जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आया है ये, तीसरा और निकाल लेते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखो अभी तक आपका क्या है 3 डिजिट तक सेम आ गया 883, इसमें भी कितना आ रहा है 883 883 आ रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं। तृतीय सन्निकटन में क्या रखेंगे n बराबर 2, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में n बराबर 2 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x3 बराबर x2 माइनस fx2 अपॉन में f डैश x2। तो x2 का मान आपको जो भी मिला है वो रख दो, कितना है 2.883237 माइनस f एट 2.883237 और इसके डेरिवेटिव का मान, अवकलन का मान 2.883237 रखो। इसमें 2 मल्टीप्लाइड विद 2.883237 माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ 2.883237 माइनस 5, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 माइनस 3 टाइम्स कोस ऑफ 2.883237 से, और जो भी आएगा उसको माइनस कर दो 2.883237 में से, तो आपका जो मान आया है वो आ जाएगा 2.883238। ऐसा सा कुछ आया है ना, इसके आगे भी है, लेकिन देखो इस 8 को हम कितना कर सकते हैं अपना 7 बना सकते हैं, तो हम इसमें 8 को 8 की जगह क्या लिखते हो 8 7। तो देखो आपके पास में जो वैल्यू है हमारी ये वाली और ये वाली दोनों कैसी आ गई सेम बराबर। तो इसको पूरा लिखो अगर तो 6 8 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 2.883237 है ना। तो आपके पास में कितने पॉइंट तक सेम आ गया ये 6 पॉइंट तक 883237 पूरा आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में क्या आ रहा है इसमें 6 पॉइंट तक आपका आ गया इसमें बराबर। बताओ कहा बाइसेक्शन में 2 पॉइंट तक भी नहीं मिल रहा था, 2 पॉइंट तक भी कब जाके मिलता है जब आप 7 से 8 बार तक कर लेते। इसमें कहाँ पे मिल गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको मिल गया कहाँ पे 6 पॉइंट तक सेम मिल गया। तो आप इसमें क्या इंप्लाई करेगा कि आपका जो x का मान है 2.883237 यही आपका क्या है फलन का मूल है।
अप्रोक्स और लिख देना ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं। सन्निकटन मूल जो है फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3 sin x माइनस 5 का। इसका क्या है आए, अप्रोक्सीमेट रूट आया है हमारा 2.883237। हमारा सन्निकटन मूल जो है इस फलन का कितना है 2.883237 तक, 6 बिंदुओं तक दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में 6 पॉइंट्स तक आपका क्या है इसमें सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आपके पास में जो रूट है वो बहुत ही ज्यादा करीबी में मिल जाता है। एक एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और है e की पावर माइनस एक्स और माइनस का है साइन एक्स। इसका रूट भी आपको किससे निकालना है, न्यूटन रैफसन विधि द्वारा ही निकालना है, बाय न्यूटन रैफसन मेथड। देखो न्यूटन रैफसन मेथड से इसका रूट निकालने के लिए आपको दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर कितना है e की पावर माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स। हमें अवकलन तो निकालना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव तो इसमें काम में आता है, तो निकाल लेते हैं। e की पावर माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स। तो अवकलन निकाल गया हमने। अब पॉइंट इसमें दिया हुआ नहीं है, बिंदु दिया ही नहीं है कि किसके पास में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, निकालना पड़ेगा, हमें तो देखना पड़ेगा। तो देखो अगर f का बराबर मान रखते हैं हम 0, तो x की जगह अगर हम 0 रखें एफ एक्स में तो कितना मिल जाएगा आपके पास में, साइन एक्स तो हो जाएगा 0, और e की पावर 0 कितना होता है आपका 1, ये तो आ गया 1। नेक्स्ट हम एक पे और देख लेते हैं। तो देखो एक पे आप देखोगे तो शिफ्ट दबा के ln वाला बटन दबाओगे तो e मिलेगा, e की पावर ब्रैकेट में जो माइनस है वो वाला यूज करना है आपको, यहाँ वाला जो है ना वो यूज नहीं करना है, यहाँ ब्लैक में जो दिया हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस, वो यूज करना है माइनस के साइन के लिए। तो x की जगह रखना है 1 और माइनस कर देना है आपको साइन ऑफ 1। इसमें वैल्यू मिली है माइनस का 0.473591,544। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब आपका एक रूट किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में डेफिनेटली मिल जाएगा। और भी अगर आप निकालना चाहें तो इसमें आपको मिल जाएगी वैल्यू e की पावर 0 पावर 1। एक दो और देख सकते हो आप चाहो तो, जैसे कि e की पावर अगर हम लिखें जैसे इसके बीच में भी मिल जाएगा आपको। और अगर हम जैसे 2 पे निकाल के देखें, शिफ्ट एट e की पावर -2 माइनस साइन ऑफ 2 बराबर, इस पे भी नेगेटिव वैल्यू है। 3 पे अगर देखें तो e की पावर -3 3 पे भी नेगेटिव है। और 4 पे अगर देखें तो e की पावर -4 उस पे पॉजिटिव है। तो देखो f की वैल्यू 3 तक तो आपकी 2 पे भी नेगेटिव है, 3 पे भी नेगेटिव है, और 4 पे आपकी है पॉजिटिव। 4 पे कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और 3 पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो 4 पे पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा पास है। तो देखो आपका जो कर्व है ना वो 3-4 बार, एक बार ही नहीं बहुत बार आपका क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप चाहे
तो आपके पास में जैसे जो भी बिंदु है ना उसको निकाल लो। जैसे पहला हमारा ये है 0 से 1 के बीच में हम बहुत सारा कर चुके हैं ना, तो आपका जो रूट है वो इसके बीच में भी मिल जाएगा, 0 से 1 के बीच में भी मिल जाएगा, और एक 3 से 4 के बीच में भी मिल जाएगा। आपको 3 से 4 के बीच में भी मिलेगा, और 0 से 1 के बीच में भी आपको रूट मिल जाएगा। लेकिन आपका जो 3 पे जो मान मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 है, ये 0 से बहुत दूर है, ये वैल्यू देखें तो 0.4 आ रही है, ये 0 के पास में है ना, हम ये ले सकते हैं। दूसरा 2 पे भी दूर आ रही है, 3 पे जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 0.091, 0.09 आ रही है, तो वो 0 के बहुत ही ज्यादा पास में है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू लेंगे ना तो हमें रूट बहुत जल्दी मिल जाएगा। और एक आपका है 4 पे पॉजिटिव, इसमें बहुत दूर आ रही है वैल्यू, तो 3 वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा सही वैल्यू आ रही है, जो कि है 0.091। तो ये 0 के बहुत ज्यादा पास में है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 वाला लेके चल लेते हैं। तो लेट x0 बराबर 3, एंड देखो आप चाहो तो 1 लेके देख सकते हो, क्योंकि 0 से 1 के बीच वाला जो है ना वो 1 लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में 3 से 4 के बीच में वाला निकालना है तो हम 3 लेके करेंगे ना, तो वो अच्छा वाला मिल जाएगा। तो हम एक बार निकाल लेते हैं, दोनों कर सकते हो आप, जैसे मैं 3 वाला कर रही हूँ, आप चाहो तो 1 वाला भी कर सकते हो। तो x0 की वैल्यू 1 लेके भी करके देख लेना, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी वाली। तो xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन, इसमें आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर हम निकालें तो देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 बराबर कितना आ जाएगा, x0 प्लस x0 माइनस एफ x0 अपॉन में एफ डैश x0। x0 कितना है 3 माइनस एफ एट 3 अपॉन एफ डैश एट 3। इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, इसमें कैलकुलेट करने पे कि आपको वैल्यू मिलेगी 3.09714115, ये वैल्यू मिलेगी, है ना। तो पहला अप्रोक्सीमेशन तो हमें मिल गया, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और निकाल लेते हैं। हमें तो वैल्यू चाहिए भाई, पॉइंट के बाद में थोड़ा तो सेम आ ही जाए। तो इसमें हम क्या रखेंगे, n बराबर 1, n बराबर 1 रखोगे तो x2 बराबर x1 माइनस एफ x1 अपॉन में एफ डैश x1। एफ और एफ डैश दोनों लिखे हुए आपके पास में, इसमें वैल्यू रख दो और वैल्यू मिल जाएगी 3.091 सॉरी 0971415 माइनस एफ एट 3.0971415 अपॉन में एफ डैश एट 3.0971415। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0. सॉल्व करने पे आपको मान मिलेगा 0.3.096363996, ये वैल्यू आ रही है। तो देखो अभी तक हमारे पास में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3.09, डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक तो सेम आ रही है। तो एक बार और कर लेते हैं हम इसका तृतीय सन्निकटन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। क्या रखेंगे, n बराबर 2, तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2, मान था 3.09636396396 माइनस f का मान 0.3.096363996 और उसी के डेरिवेटिव का मान 3.096363996। तो x3 का मान इसमें रखो, फलन आपको दिया हुआ 1 की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, और f डैश एक्स इसका क्या आ गया
माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स। वैल्यू रखो, वैल्यू रखने पे आपको मिलेगा हमारा मान आया है 3.9636393। तो देखो पिछला वाला हमें जो मिला था उसमें 3 की जगह कितना था, 6 था। तो इसमें कितने पॉइंट तक मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट। डेसिमल के बाद में 7 पॉइंट तक आपका सेम आ गया। इसका मतलब यही क्या है, अपना रूट है। दिस इंप्लाइज 3.09 हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है किसका, फलन एफ एक्स का, जो कि आपको क्या दिया हुआ है, की पावर माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0। तो ये क्या थे हमारे न्यूटन रैफसन विधि, जो न्यूटन रैफसन मेथड हमने पढ़ा है, और उसके हमने फाइंड आउट कर लिए कुछ क्वेश्चंस के रूट्स, मूल ज्ञात कर लिए किससे, न्यूटन रैफसन मेथड से। तो आपने क्या किया, 4 एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसी से आपको क्या करना है, रूट फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, लास्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड। इस मेथड का आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखना है, मतलब अभिसरण की दर ज्ञात करेंगे हमारा न्यूटन रैफसन विधि की। तो थैंक यू।